अगर सपा को लगता है कि बसपा भाजपा की बी टीम है तो वो मैदान छोड़ चले जाएं। बसपा प्रत्याशी आजमगढ़ और लालगंज से बसपा प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया। बसपा ने आजमगढ़ में 2 बार प्रत्याशी बदला है, लेकिन नामांकन के बाद अब इस पर विराम लग गया है। लालगंज से डॉक्टर इंदु चौधरी तो आजमगढ़ से मसूद अहमद ने पर्चा दाखिल कर दिया है। आजमगढ़ राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ 2 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटें हैं। आज नामांकन के बाद पत्रकारों ने बसपा की लालगंज प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी से कहा कि सपा बसपा को भाजपा की बी टीम बता रही है। उस पर डॉक्टर इंदु ने बताया कि बहन मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत टिकट का वितरण किया है। बहन जी से 27 मुसलमानों को टिकट दिया है। मुसलमानों के सपोर्ट में केवल बसपा खड़ी रहती है। सपा केवल यादव परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। वास्तव में सपा भाजपा की बी टीम है। बसपा अपने दम पर जनता के भरोसे चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी अगर ये मानती है कि उन्होंने मुस्लिम वोट की रजिस्ट्री करा रखी है तो उनकी ये भूल है। बसपा ने कई मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा भेजा है। मायावती का कहना है कि जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो सबसे पहले हम आगे आएंगे। आजमगढ़ के बसपा प्रत्याशी ने भी नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। सपा भाजपा प्रत्याशियों की तरह बाहरी नहीं है। जो भी सरकार बनती है उसमें दलित और मुसलमानों का योगदान रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम 500% चुनाव जीत रहे हैं। अब ये सवाल पूछा गया है कि सपा बसपा को भाजपा की बी टीम बता रही है, तो इस पर बसपा प्रत्याशी मसूद ने कहा कि सही बात है, अगर उनको ऐसा लगता है तो फिर वो मैदान छोड़कर चले जाएं। आजमगढ़ से विकास गुप्ता की रिपोर्ट। 2 सेट में दाखिल किया था। जीत की क्या रणनीति है? जीत की क्या रणनीति है? जो जनता का लोकप्रिय सांसद होने जा रहा है, तो जीत ही जीत है, क्योंकि जनता का बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। उसी से पूरा आशा है कि ये जनता, क्योंकि चुनाव लड़ रही है, तो आशा पूरी है कि ये चुनाव हम ही जीतेंगे। समाजवादी पार्टी चाह रही है कि बसपा भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। बी टीम के रूप में कौन कार्य कर रहा है, ये तो आपने देख ही लिया कि पूरा यादव परिवार, यादव पार्टी एक सीमित परिवार तक सीमित हो गई है। यादव पार्टी हो गई है, वो अहीर लोगों को भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप अपने ही समाज में ये हालत कर रहे हैं, मुसलमानों की कोई बात नहीं कर रहे हैं, कहीं मुसलमानों के खिलाफ एक मुसलमानों के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, उनके सपोर्ट में आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप खुद ही बता रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम आप स्वयं बने हुए हैं। और बहन कुमारी मायावती जी ने आजमगढ़ की जो मेन सीट है सदर की, वहां की सीट, बनारस की सीट और भी तमाम जो जगह है उन सबकी सीट, और उसके साथ ही साथ देख लीजिए आप जो जौनपुर की सीट है श्रीकला सिंह जी की, इधर दारा सिंह चौहान जी की, ये तमाम जो इस तरीके से जो पूरा बालकिशन चौहान जी, सॉरी बालकिशन चौहान जी का जो हुआ है, इस तरीके से पूरा सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे काम करते हुए 27 मुसलमानों को टिकट दिया है। ऐसे दशा में जहाँ पे ऐसा समय समाज में जहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, मुसलमानों के जो सपोर्ट में केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही दिखाई दे रही है। बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर पूरे मुस्लिम समाज को भरोसा जताना चाहिए कि आप 18% होकर के भी क्यों माइनॉरिटी बने हुए हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के सहयोग में आइए। बहन कुमारी मायावती जी ने खुल करके कहा है कि हम हमेशा मुस्लिम समाज के साथ में हैं, और माननीय आकाश आनंद जी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि बाबरी मस्जिद जब बनेगी तो हम उसमें सबसे पहले आगे पहल करके आएंगे। तो ऐसे में जो ये प्रश्न है कि बी टीम, भाजपा की बी टीम, सही मायने में तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे लड़ करके बात कर रही है। अखिलेश जी तो उसमें अपना कैंडिडेट मानते हैं। समाजवादी पार्टी करीब पूरा मुसलमान हमारे साथ है। आप कहाँ? देखिए, आप दिन में सपने देखना बहुत अच्छी बात है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं भाई, आपके पास आंखें हैं, आपके पास मन है, आप किसी भी समय का सपना देख सकते हैं। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा थोड़ी होता है, हकीकत दुनिया के सामने है। पीडीए का नारा देने वालों ने एक भी मुसलमान को राज्यसभा भेजने का साहस नहीं किया। बहन जी ने दानिश अली जी को भेजा, इसके पहले और भी तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं, सालिम अंसारी जी को भेजा, नहीं अभी रिसेंटली मुनकाद अली साहब को भेजा। अगर समाजवादी पार्टी ये दावा करती है कि वो उन्होंने रजिस्ट्री कराई हुई है मुसलमानों के नाम से उनके वोट की, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में, और इस बार 2024 के इलेक्शन में मुसलमान समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट करके इसको साबित कर देगा। लालगंज में डीएम फार्मूला रहेगा, दलित मुस्लिम फार्मूला आप लगाएंगे?
केवल दलित मुस्लिम फार्मूला नहीं रहेगा। बहन कुमारी मायावती जी के नीचे सर्वजन हिताय की नीति है, तो न केवल मुसलमान बल्कि सर्व समाज बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को याद कर रहा है। हम लोग चौराहे सट्टी पे पैदल मार्च कर रहे हैं, गांव में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, शहर में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। सभी लोग यही कह रहे हैं कि बहन जी का शासन ऐसा था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सब एकदम दुरुस्त थी, और वही बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल जो है देश में आना चाहिए, शासन देश में आना चाहिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहन जी ने शासन किया। लड़ाई किससे, सपा या भाजपा किससे? भाजपा से सीधी लड़ाई है, आप सामने देख लीजिए जी। सपा लड़ाई में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये है कि हम आजमगढ़ के बेटे हैं और हमारी पत्नी आजमगढ़ की बहू भी है, बेटी भी है, बहन भी है। और चाहे धर्मेंद्र जी हो चाहे हमारी निरुपा जी हो, दोनों लोग जिले के बाहर के हैं। और आप ये देखिए, अगर आप समीकरण देखते हैं तो दलित और मुसलमान मिलकर के सरकार बनाता है। यहाँ पे 2 यादव हैं और हम सिर्फ एक मुसलमान कैंडिडेट है, तो पूरी तरीके से हम जो है 500% जो है जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो काफी राइट मानती है मुसलमानों पे अपना। अब ये तो सोचना चाहिए कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, ये तो उनकी जो है बचकाना सवाल है। तो वो तो कह रहे हैं कि आप भाजपा के बी टीम के रूप में आए हैं, भाजपा को जिताने यहाँ। सही बात है, अगर उनको ऐसा महसूस होता है तो वो सीट छोड़ के चले जाए। यहाँ के 65 लाख आवाम में, जनता में उनको एक इंसान नहीं मिला कि यहाँ से चुनाव लड़ा सके, खुद आके बाहर से लड़ रहे हैं। ये तो बहुत ही जो है शर्म की बात है। अच्छा, मुझे मानी के जाने से एकदम अकेले पड़ गए हैं, बसपा वाले कोई है ही नहीं है, प्रत्याशी नहीं मिल रहा था उनको। आप बात की सब्जी जिससे और जनता जवाब देगी इसका, किसके साथ है दोस्तों का एक हमारा सवाल है। आम जनता ये जानना चाहती है कि कौन है मसूद, अपने बारे में जरा हमको बताइए। हमारी जनता, मैं तकरीबन 25 साल से सियासत कर रहा हूँ। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी में था, आजमगढ़ का बेटा हूँ, आजमगढ़ पैदा हुआ हूँ, आजमगढ़ के आवाम का भाई हूँ, और क्या चाहते हैं।